1 अप्रैल 2021 से नए नियम लागू होने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और फायदेमंद रहने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल 2021 से बड़ा बदलाव करने वाली है। नए नियम लागू होने वाले हैं, बड़ी घोषणाएं कर दी गई है सरकार की तरफ से। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही आपकी जेब से जुड़े, आम आदमी से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। कई तरह के नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल से क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, इसकी जानकारियां भी लेंगे। साथ ही पीएफ को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। जिन लोगों का पीएफ अकाउंट है, पीएफ कटता है, उनके लिए बड़ी खबर है। टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आ चुके हैं। बैंक खाते से जुड़े भी अपडेट लागू होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर अपडेट खबर आई है। साथ ही बोतल के पानी को लेकर भी अपडेट आ चुका है। पैकेट बंद पानी को लेकर 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। दूध, बिजली, एसी, टीवी, हवाई सफर समेत एलपीजी गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन पर बात करना, तमाम तरह के ऐसे कई नियम है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट खबर भी देखेंगे। मनरेगा को लेकर भी अपडेट आ रहा है। बैंक चेक बुक को लेकर, IFSC कोड को लेकर भी अपडेट खबर आई है। स्कूलों में एडमिशन को लेकर भी नए नियम लागू होंगे। साथ ही बिजली बिल को लेकर भी बड़ा अपडेट है। नया नियम लागू होने वाला है 1 अप्रैल से ही। साथ ही कार चलाने वालों के लिए भी 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने वाला है। इसके अलावा सरकार की ओर से बड़ा तोहफा भी दिया गया है, इसकी डिटेल भी देखेंगे। और हाँ दोस्तों, इन नियमों के बारे में तो जानकारी जानेंगे। साथ ही अलग अलग राज्यों से जो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उनकी जानकारी भी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। न्यू रूल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, पूरी जानकारी हम देखेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है आप लोगों से। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के मोबाइल पर ऐसी काम की खबरों का अपडेट और जानकारियां हर रोज मिलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज का पहला बड़ा अपडेट। 1 अप्रैल से पैकेट बंद पानी बेचने वाली कंपनियों के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य होने जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या फिर पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। ये निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। यानी अब कोई भी व्यक्ति BIS प्रमाणन चिन्ह के बाद ही पैकेट बंद पेयजल या मिनरल वाटर की बिक्री कर पाएंगे। चलिए दूसरा बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, एसी, टीवी, हवाई सफर समेत कई तरह की चीजें महंगी होने वाली है। आम आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, इसको लेकर आप देख सकते हैं। अप्रैल का महीना आम आदमी के लिए कई चुनौतियां लेकर भी आ रहा है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एसी, फैन यानी पंखे, टीवी, स्मार्टफोन के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा, टोल टैक्स और बिजली के लिए भी आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। दूध के दाम बढ़ाने पर व्यापारियों ने फैसला ले लिया है। इसके अलावा टोल टैक्स भी महंगा होने जा रहा है 1 अप्रैल से ही। इसके अलावा कार और बाइक की जो कीमतें हैं वो भी 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। इस तरह की लगातार खबरें आप लोगों ने देखी होगी। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को 1 अप्रैल 2021 से लगेगा कोरोना का टीका। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस से जंग के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से भी हाल ही में मंगलवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना जरूरी है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। यानी 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के जो सभी लोग हैं उनको टीका लगाया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आया है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना बेंगलुरु में नहीं मिलेगी एंट्री। 1 अप्रैल से इस तरह का नियम लागू होने वाला है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया है और यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना बेंगलुरु में एंट्री नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल से इस तरह का नियम लागू होने वाला है। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से बेंगलुरु आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट बिहार को लेकर देखने को मिलेगा। बिहार में अप्रैल महीने से ही जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा म्यूटेशन। सरकार ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। सरकार म्यूटेशन से जुड़े विवादों को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। रजिस्ट्री के साथ ही जमीन के म्यूटेशन का फैसला पहले से हो गया था। 1 अप्रैल 2021 से यह लागू भी हो रहा है। यानी दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह की व्यवस्था के लॉन्च होने के बाद मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन की दाखिल खारिज के लिए अलग से दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार ने म्यूटेशन से जुड़े विवादों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। सरकार का तोहफा बिहार को लेकर यह खबर आई है। 3,57,000 के करीब शिक्षकों के वेतन में 4,650 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। वेतन में करीब 15% की बढ़ोतरी के आदेश आप देख सकते हैं। साथ ही इसी सितंबर से EPF सुविधा भी चालू की जाएगी। बिहार राज्य के 3,57,000 पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों के वेतन में 15% की दर से 3,000 से लेकर 4,650 रुपए तक प्रतिमाह वेतन में बढ़ोतरी
होने वाली है और वेतन वृद्धि का लाभ शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से ही मिलने लगेगा। ईपीएफ का फायदा भी दिया जाएगा। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, कारों में अब पैसेंजर साइड में भी होगा फ्रंट एयरबैग अनिवार्य। 1 अप्रैल से इस तरह का नया नियम लागू होने वाला है। भारत सरकार ने नई कारों में ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर साइड में भी एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नए नियमों के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से सभी नई कारों में ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर साइड में भी फ्रंट एयरबैग अनिवार्य होगा। कार के मौजूदा मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में मंत्रालय ने इसके लिए समय सीमा जून 2021 तय की थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल ड्राइवर सीट के लिए ही एयरबैग अनिवार्य है, लेकिन अब ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर साइड में भी एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है और आप सोच सकते हैं कि कारों की कीमतों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही दोस्तों अगला नया नियम आप देख सकते हैं, बिहार में बिजली का रेट बढ़ जाएगा। शहरों में 200 यूनिट तक 10 पैसा, इसके बाद फिर 35 पैसा प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। गाँव में 50 यूनिट तक 5 और इसके बाद 10 पैसा प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। कोरोना काल में भी बिहार के हर घर पर बिजली की मार आखिरकार पड़ी गई है। 1 अप्रैल से नई दर लागू होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 0.63% की वृद्धि की गई है और इससे बिहार में बिजली की दरें प्रति यूनिट 5 से लेकर 10 पैसे बढ़ जाएगी। ये टैरिफ आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से बिजली की दरें बढ़ेगी, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। पहले क्या रेट थी, अब क्या रेट लगेगी, कितने यूनिट तक क्या क्या रेट लगेगी, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही शहरों में किस तरह से बिजली दरें बढ़ी है, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, नया नियम 1 अप्रैल से शुरू होगी सरल पेंशन योजना। परिवार में ये सभी उठा पाएंगे फायदा। 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत होने वाली है। बीमा नियामक एडा ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। एडा की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। और भी विशेषताएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की पॉलिसी में ज्यादा सुविधाजनक और फायदेमंद अपडेट देखने को मिलेंगे। सरल पेंशन प्लान के फायदे भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, कोरोना पर कंट्रोल के लिए एमएचए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये गाइडलाइन जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए एक आदेश जारी किया है, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक ये लागू रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। चलिए बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं, फ्लाइट का सफर भी और महंगा होने वाला है। 1 तारीख से बढ़ जाएगी आपके एविएशन सिक्योरिटी फीस। महंगाई की मार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों यानी डोमेस्टिक फ्लाइट का जो न्यूनतम किराया है वो 5% बढ़ाने का ऐलान किया था और अब सभी एयरलाइंस कंपनी ने विमानन सुरक्षा शुल्क के नाम पर ये शुल्क बढ़ाने का फैसला कर लिया है और एएसएफ में 25% का इजाफा किया गया है। विमानन सुरक्षा शुल्क पहले हर यात्री से 160 रुपए लिए जाते थे, वो 1 अप्रैल से 25% बढ़ोतरी के साथ ही हर यात्री से 200 रुपए लिए जाएंगे, यानी हर यात्री को पहले के मुकाबले ज्यादा किराया देना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगी नई विदेश व्यापार नीति। सरकार ने भी हाल ही में कहा था कि देश की नई विदेश व्यापार नीति पर काम जारी है और ये 1 अप्रैल 2021 से 5 साल के लिए लागू होगी। नीति का मकसद देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी बनाना है। विदेश व्यापार नीति के बारे में सांसदों को जानकारी दिए जाने के दौरान ये सूचना दी गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, नया नियम आया है, उत्तराखंड में 15 अप्रैल से शुरू होगा 6ठी से 9वीं का नया शैक्षणिक सत्र। शासनादेश जारी हो गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में 6ठी से 9वीं कक्षाओं के लिए नया शैक्षिक सत्र 15 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इस तरह के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। 28 मार्च से पूरे राज्य में यानी पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगेगा। 28 मार्च की रात से ही राज्य में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टरों को जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन लगाने को भी कहा गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि सभी मॉल्स रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, कोरोना को लेकर ही पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। अजीत पवार ने कहा 2 अप्रैल तक देखेंगे हालात क्या रहते हैं। पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए अजीत पवार ने कहा कि अगर राज्य में जैसी स्थिति अभी चल रही है वैसे ही हालात अगर रहते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं और 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अजीत पवार ने कहा कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके बावजूद भी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर रायपुर यानी छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही है। मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर अब 193 रुपए मिलेगी। नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होने वाली है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है और ये नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। साथ ही दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है केंद्रीय विद्यालयों को लेकर। केवीएस एडमिशन 2021 आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया 1 अप्रैल 2021 से शुरू करने का फैसला लिया है। इच्छुक अभिभावक जो प्रवेश प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं वो 1 अप्रैल सुबह
सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस तरह की यह खबर आ रही है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 20 दिन का समय दिया जाएगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अभिभावकों को 20 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए शेड्यूल और गाइडलाइन जारी हो गई है। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे सभी नियम, आपकी खर्च और बजट पर पड़ेगा असर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ ऐसे नियम है जो हर महीने लागू होते हैं, जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस हर महीने अपडेट होते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पिछले साल नया वेज कोड लागू किया था। प्राइवेट कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। नए कानून के मुताबिक पीएफ और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा, जिससे सैलरी कम हो सकती है और 1 अप्रैल से यह नया कोड लागू हो सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है। साथ ही 1 अप्रैल से टीडीएस को लेकर इनकम टैक्स का नियम भी बदल जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उनके बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस दर दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ भी बड़ी निगरानी शुरू करने वाली है। टैक्स चुराने वाले, फर्जी बिल बनाने वाले और टैक्स बचाने के लिए फर्जी तरीकों की मदद लेने वाले लोग सावधान हो जाइएगा, क्योंकि सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के जरिए निगरानी बढ़ाने वाली है। यानी एक नया सिस्टम आने वाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा और ये नया टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। टैक्स चोरी करने वालों को काफी ज्यादा सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने पेंशन फंड मैनेजरों को ग्राहकों से चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है इस तरह का नियम भी। साथ ही जीएसटी को लेकर भी कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स कई तरह की ऐसी चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कई बैंकों का आईएफएससी कोड बदलने वाला है। तो क्या ऐसे में 1 अप्रैल से कई तरह की चेकबुक जो है वो मान्य रहेगी नहीं रहेगी, इसको लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट करके बताया कि 1 अप्रैल 2021 के बाद भी विजया और देना बैंक के चेक उनके बैंकिंग सिस्टम में मंजूर और मान्य रहेंगे। ग्राहक अपनी सहूलियत के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक को लेकर अपडेट है। इंडियन बैंक ने 15 फरवरी को ट्वीट करके बताया था कि चेक बुक को उसके पन्ने खत्म होने तक या अगले 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया था। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लेकर अपडेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक के आईएफएससी कोड बदल दिए गए हैं और बैंक के मुताबिक दोनों बैंकों के पुराने आईएफएससी कोड 1 अप्रैल 2021 से मान्य नहीं रहेंगे। ग्राहकों को नए आईएफएससी और एमआईसीआर कोड के साथ ही चेक बुक जो जारी कराना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया था। तो कुछ बैंक है जिनमें ये नियम लागू हो जाएगा, कुछ बैंक है जिनमें अभी डील दी जा रही है। यानी जो बैंक आपस में मर्ज हुए हैं उन बैंकों के ग्राहकों के लिए अपडेट है, बाकी जो सामान्य ग्राहक है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम और अपडेट जानकारी आप लोगों के सामने थी। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। इस खबर में और वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।